औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़क वाहदहू ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतराही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ पेरेंट्स के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने आम उम्रों के लिए और स्पेशली छोटे बच्चों के लिए कि जो अंडर 18 हैं और दूसरे असातिज़ा के लिए जो सीनियर लोग हैं। जो बच्चे हैं मेरे मुझसे छोटे हैं, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, बच्चों की तरह हैं। उनसे तो मैं ओपन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको सजेस्ट कर रहा हूँ। जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो मेरी काबिल इज़्ज़त हैं, वो मुझसे बेहतर हैं। तो मैं अपनी सजेशंस हम्बल कैपेसिटी में बताऊँगा, बातचीत करूँगा। आप इससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी इत्तेफाक करते कोई मसला नहीं। यू हैव अ बेटर व्यू, उस पे मैं कुछ बात नहीं करूँगा ज़्यादा। मैं तो अपनी हमेशा वो कहते हैं ना कि मैं तो अपनी गुज़ारिशात पेश कर दूँगा, बच्चों को भी, बड़ों को भी, तो अमल करेंगे तो बहुत खुशी होगी। अच्छा, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, वो बात करने लगा, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, वो है साइबर सिक्योरिटी पे। हमारे पास 4 साल के बच्चे से लेके, बल्कि मैं तो कई जगह माँओं को कोकोमेलन दिखाने के लिए 2 साल के बच्चों को भी मोबाइल देते हुए देखा है। तो उससे लेके ऑनवर्ड जो बाबा जी हैं 80 साल के और मेरे जैसे बूढ़े, हमारा मोबाइल जो है इतनी अहम हमारी रोटी नहीं है, फूड नहीं है, नींद नहीं है, जितना अहम तरीन एलिमेंट ये मोबाइल बन गया। मैं कभी परेशान नहीं होता खाना नहीं मिला, लेकिन मेरा मोबाइल 5 मिनट जुदा हो जाए या साइड पे हो जाए, मैं परेशान हो जाता। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ और यही हाल कमोबेश मेरे एजमेट्स का है, हर एक का है। तो बच्चे दिन रात मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो ये एडवाइसेस अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज के लिए। अच्छा, उसमें आप भी इसी माशरे में रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ। में उसमें डीप वीडियोस, नेगेटिव वीडियोस, डिफरेंट नेगेटिविटी की इंतहा ही नहीं। लोग इनसर्कल हो रहे हैं, लोग ल्योरेन हो रहे हैं, लोग अट्रैक्ट करके ऐड स्क्रीन पे खुद ब खुद आ रहे हैं। बच्चे से गलती से भी क्लिक हो जाए तो वो उस मजलिस की तरफ चल पड़ता है, नेगेटिविटी रूट पे चढ़ जाता है। फिर उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है और वो चीज़ें एक नेगेटिव डोमेन में आ जाती हैं और उम्र से पहले जो चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए, बच्चों को पता चलना शुरू हो जाती हैं। बाद में परेशान कुन साबित होती हैं। चैटिंग ओपन आ रही है, ऑफ़र्स आ रही हैं। किस-किस चीज़ को आप रोकेंगे? किस-किस नेगेटिविटी को रोकेंगे? अच्छा, दूसरी साइड पे नेट के बेनिफिट्स भी बहुत हैं, आईटी के बेनिफिट्स लामहदूद हैं, नॉलेज है, इल्म है, हर चीज़ के दरवाजे खुले हैं। तो मेरी कुछ गुज़ारिशात है जो मैं वीडियो लंबी ना फ़ोकस्ड करूँगा। तो इस पे क्या किया जाए? इससे कैसे बचा जाए? कुछ मैं टिप्स देने लगा हूँ। पहली टिप और रिक्वेस्ट ये है, जो भी बच्चा-बच्ची अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है, मेरे समेत, मैंने भी अपने यान का आज पासवर्ड लूँगा, उसे बताऊँगा और उसका मोबाइल देखूँगा, वेयर फ्रेंड्स मेरा देख ले वो मोबाइल, उसका भी देखूँगा, उस पे पासवर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। भई आपने मोबाइल देखना है, खुद देखें, खेलें, गेम खेल रहे हैं, कोई मसला नहीं, चेक कर लें 1-2 आवर के लिए जो स्क्रीन टाइम है, उसके बाद वापस कर दें, रख दें। उसका पासवर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये लड़कियों लड़कियों के लिए है, दोनों जेंडर्स के लिए है। भई पासवर्ड रख के करना क्या है आपने? आप आराम से आपके पेरेंट्स से शेयर करें, बड़ों से शेयर करें। आप खेल रहे हैं, मोबाइल इज़ फॉर फैसिलिटेशन, तो उसका कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए और मोबाइल ओपन होना चाहिए पेरेंट्स को और बड़ों को। अगली बात कि जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप दुनिया जहान के सवाल करते हैं, फलाँ पूछ लें, फलाँ, तो आप गूगल गूगल करके लर्न करें, हाउ कैन आई मेक माई मोबाइल मोस्ट सिक्योर। मैं इस तरह के वर्ड से, इस तरह के सेंटेंस से आपको आपके मतलब की बातें, इधर आप दुनिया जहान की लर्निंग कर रहे हैं, तो ये इल्म भी ले लें कि मैंने लेटेस्ट अपने मोबाइल को सिक्योर कैसे करना है। जो इंक्रोचमेंट करते हैं डिफरेंट टाइप के नेगेटिव लोग आपको, उससे कैसे बचना है, ब्लॉक करें उनको और उससे बचें आप। तीसरी बात, कोई आपकी प्राइवेसी में ज़रूरत से ज़्यादा आपको मैसेंजर पे आ रहा है, वैसे मैसेज दे रहा है, इंस्टा से आपके फॉलो अप ढूँढ रहा है, तो आप उसको डिस्करेज करें, उसको ब्लॉक कर दें, कोई मसला नहीं। और फिर भी वो आपकी प्राइवेट स्पेस में आ रहा है, आपकी प्राइवेट डोमेन में आ रहा है, तो आप अपने बड़ों को बताएँ, पेरेंट्स को बताएँ, किसी से मशवरा करें। बड़ों की उम्र आपसे ज़्यादा है, दुनिया में पहले आए हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस है। मेरा यान मुझसे हर बात शेयर करता है कि ये इस तरह पापा क्या हो रहा है, ये कैसे है, तो मैं वो उसका जवाब देता हूँ। छोटों को शेयर करना चाहिए, फ्रेंड्स को, और बड़ों को एज़ ए फ्रेंड जवाब देना चाहिए। इस पे तंग होने की, इरिटेट होने की कोई बात नहीं। अगली बात कि जो बंदा आपको गैर ज़रूरी तौर पे फॉलो कर रहा है, वैसे ही फॉलो मीन, एक तो फॉलो वैसे होता है ना लाइकिंग्स में, एक फॉलो होता है आपकी एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो वो अखलाक का और ज़र्फ़ का कमज़ोर है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए गैर ज़रूरी किसी को एक लिमिट से। हाँ, आप इंस्पिरेशन के लिए देख सकते हैं, फलाना क्या कर रहा है, फलाने की एक्टिविटी क्या है, फलाने ने लेक्चर क्या दिया, फलाने ने बातचीत क्या की, वो लर्निंग के लिए है, नेगेटिव के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अमूमन को इस तरह नेगेटिवली को फॉलो करके 2 दफ़ा पूछिए आप फलान जगह गए थे, फलान जगह, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता।
तो उसको आप अपनी प्राइवेट स्पेस पे ना घुसने दें। बच्चों को बता रहा हूँ, क्या ज़रूरत है गैर ज़रूरी पूछने की? भाई ज़रूरत ही नहीं, आपने कभी किसी से पूछा कि आप किधर थे? इस तरह जो इन्फॉर्मेशन अगला नहीं देना चाहता उससे ना पूछें। अगली बात, ये लड़के-लड़कियों के लिए अपनी प्राइवेट जो पिक्चर्स है ना, एक हद तक तो ठीक है, आपने एक पिक्चर दोस्तों से बना ली, वो कर ली। बहुत ज़्यादा डाटा ना आप मोबाइल पे शेयर ना किया करें। थोड़ा कंट्रोल्ड एंट्री रखें। जो इंतहाई ज़रूरी है वो तो कर लें, गेट टुगेदर्स ये वो। एक लिमिट से ज़्यादा ना जाएँ कि अपना स्टेटस साथ-साथ कर रहे हैं, खाने पे बैठ गए हैं, रोटी पे बैठ गए हैं, फलाँ जगह बैठ आप जनरल सा करें। मैं नहीं कह बिल्कुल रोकता उसके बगैर, ये आप लोगों ने आदत बना ली है, लेकिन उसको कंट्रोल करें। अगली बात, कोई काबिल एतराज़ कमेंट्स किसी दोस्त को अपने, ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी, वो ना दें। वो रिकॉर्ड दे दिया, आपने अपना डाटा सारा अगले के सुपुर्द कर दिया। डाटा बिल्कुल किसी के हवाले ना करें, और जब आपने मोबाइल पे गैर ज़रूरी शेयर कर दिया है, तो आपने हवाले कर दिया। तो डाटा शेयर करते हुए बहुत केयरफुल रहें। और आखिरी बात, जब आप देखते हैं चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा कोई पिंच कर रहा है, एनक्रोचमेंट कर रहा है, अपने टीचर से हेल्प लें, अपने बड़ों से हेल्प लें, किसी गूगल से हेल्प लें, सबसे अच्छी उससे सीखें आप कि मैं कौन सा काम कैसे करना। क्योंकि जितनी आपकी फिजिकल सिक्योरिटी ज़रूरी है, उसे कोई कई गुना, मैं तो आज अगर कोई मुझसे कहे ना कि फिजिकल सिक्योरिटी के अगर मैं कंपेयर करूँ साइबर सिक्योरिटी से, तो भाई 1:1000 है। फिजिकल सिक्योरिटी की निस्बत 1000% आपको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। भला क्यों? कि आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आप एक्सपोज़्ड हैं, आप हर वक़्त मोबाइल में हैं और उसकी कोई प्राइवेसी नहीं है। और आपने, मैं नेगेटिव चीज़ें कम कहता हूँ, आप सोशल मीडिया पे चले जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चले जाएँ, बड़े भयानक किस्म के स्कैंडल्स और अजीब-सी बातें आती हैं, मैं करना भी नहीं चाह रहा। बंदे को दुःख होता है, यार ये किस तरह बच्चे-बच्ची को पता ही नहीं, अपनी प्राइवेट चीज़ें इसने शेयर कर ली और कहाँ से कहाँ तक बात बन गई। तो ये प्लीज़ इस पे केयरफुल रहें। और मैं बड़ों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों के दोस्त बन जाएँ वालिदैन, पेरेंट्स के जो है अपने बच्चों को दोस्ती करें, टीचर्स दोस्ती करें, अच्छी दोस्ती में अच्छी चीज़ें सिखाएँ और ज़िंदगी में उनको साथ लेके चलें पॉज़िटिविटी की तरफ। क्योंकि अगर आपको चीज़ें नहीं पता, मोबाइल के आईटी का नहीं पता, लेकिन आपको अल्लाह ने इतना एक्सपीरियंस तो दिया है ना कि ऊँचे-नीचे हालात में, मुश्किल आसानी में आप किसी को तहम्मुल मिज़ाजी, बुर्दबारी, हौसला, सब्र, गाइडलाइन दे सकते हैं और उसे आप लर्न कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक और वीडियो में बात कर रहा था कि मोमिन का हर आने वाला कल, टुमारो इज़ बेटर दैन यस्टरडे, कल गुज़रे हुए कल से अल्लाह के नबी की हदीस का मफ़हूम है। तो अगर मेरे बच्चे मुझसे लर्न नहीं कर सके, मेरे प्रिंसिपल उस पे नहीं चल रहे, तो मेरी इस प्रॉपर्टी का, मेरी इस फसल का क्या फ़ायदा? तो ये चीज़ें आपको बचाती हैं नेगेटिव हैबिट से, आपकी फैमिली बॉन्डेज बनता है, आप खुश होते हैं, आप पॉजिटिव चीज़ें शेयर करते हैं और एक-दूसरे से बेहतर की तरफ आगे से आगे बढ़ते हैं। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके गुलशन को आबाद रखे, आपके मंज़िलों को, बच्चों को सदका जारिया आपके लिए बनाए, आपकी मेहनत पे रंग लाएँ और बच्चों से रिक्वेस्ट है, बेटा वर्क हार्ड, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। अल्लाह मेरा और आपका हमेशा हामी और नासिर हो। हमें अपने वालिदैन के लिए, प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए और अच्छाई के लिए, इस सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें करने को, कंट्रीब्यूट करने की हिम्मत और तौफ़ीक इनायत फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।